हेलो प्यारे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम लोग क्लास 6 का जो चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास, नंबर सिस्टम, इसका एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं कि एक्चुअल में नंबर सिस्टम होता क्या है। और इस चैप्टर में जिन जिन चीज़ों के बारे में आप नया पढ़ोगे ना, जैसे कि राउंड ऑफ क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है, हमारा हिंदू अरेबिक जो सिस्टम है वो क्या है, तो ये जो मेन मेन हमारी टॉपिक्स है उनको मैं आपको इस वाले वीडियो में क्लियर कर दूंगा। बाकी आपको पता ही है कि एक्सरसाइज ये वीडियो मैंने पहले ही बना दिए हैं, उनका लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, और ऊपर आई बटन में क्लिक करोगे ना तो वहाँ से भी आप नेक्स्ट वीडियोज़ में पहुँच जाओगे, जिससे आपको एक्सरसाइज के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक बेसिक सा इस चैप्टर का अपन इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि नंबर्स को पढ़ा कैसे जाता है। किसी भी नंबर को हम लिखते और पढ़ते जो है वो दो तरीके से मेनली। पहला जो होता है हमारा वो होता है हिंदू अरेबिक सिस्टम, और दूसरा जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम है। ये हमारे जो है ना एशिया वाले कंटिनेंट में होता है, खास करके इंडिया में। और ये जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है ये पूरी दुनिया में चलता है। अब ये दोनों हैं क्या, इसका मतलब आप तो समझे नहीं होगे, बस अभी मैंने आपको नाम लिख के दिखाया है। तो फॉर एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, जैसे कि मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पर 2 5 4 6, इस तरीके से हमने एक नंबर लिखा। अब ये जो नंबर है, अगर इसको अपन पूरे को एक साथ पढ़ना चाहें तो कैसे करते हैं अपन, इसको अपन पहले देखते हैं कि ये कितना है। ये वंस होता है, फिर टेंस होता है, फिर 100 आता है, फिर 1000 आता है, फिर उसके बाद 10,000 भी आता है ना। तो मान लो एक नंबर मैं और बढ़ा देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ पर एक 7 लिख देता हूँ, तो ये 10,000 हमारा हो गया। ये सब आप जानते हो। अभी नहीं जानते होगे ना तो आगे की वीडियो जब हम एक्सरसाइज करेंगे ना तब मैं आपको इसको और डिटेल में समझाऊंगा कि सबसे पहले अपना जो होता है वंस होता है, फिर जो सेकंड नंबर है वो 10 होता है, फिर 100 आता है, फिर हमारा ये 1000 आता है, फिर 10,000 आता है। अगर नॉर्मल वे में अगर इसको अपन को पढ़ना भी है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे 72,546। ठीक है, समझ में आया। मान लो नहीं आया समझ में तो फिर मैं आपको तो सिंपल तरीके से समझाता हूँ। जैसे कि हमारा होता है वन, वन तो सभी जानते हो इसको पढ़ना। उसके बाद जो हम लोग पढ़ते हैं वो होता है 10, फिर अपन पढ़ते हैं 100, उसके बाद फिर अपन पढ़ते हैं 1000, देन अपन क्या पढ़ते हैं 10,000 पढ़ते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10,000। उसके बाद फिर अपन 1 लाख पढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1 लाख, जिसमें 50 हो जाता है। उसके बाद फिर 10 लाख आता है, फिर 1 करोड़ आता है। इस तरीके से आपने नंबर्स को पढ़ा है, पक्का पढ़ा होगा, क्लास 6 में पहुंच गया हो। नहीं पढ़ा है ना तो अगर मान लो अगर नहीं पढ़े होगे तो भी आगे एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, उसमें आप डिटेल में पढ़ लेना, अगर जो बच्चा नहीं पढ़ा होगा उसके लिए। बाकी मुझे उम्मीद है कि क्लास 6 में पहुंचते तक इतना तो सभी बच्चे पढ़ लिए होंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा नंबर को काउंट करने का। एक होता है लिखने का तरीका, और दूसरा होता है इसको पढ़ने का तरीका। जैसे अभी मैं क्या पढ़ रहा था, इसको 1 10 100 पढ़ रहा था, इसको 1000 पढ़ रहा हूँ, इसको मैं 10,000 पढ़ रहा हूँ, और इसको मैं 1 लाख पढ़ रहा हूँ। तो ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ना, ये मैं हिंदू अरेबिक सिस्टम के तहत पढ़ रहा हूँ। जैसे कि देखो, लिखा हुआ कुछ भी रहता है, मैं आम खाता हूँ, इस टाइप से मान लो लिखा हुआ है, तो हिंदी में लिखा हुआ रहेगा तो भी उसका मतलब वही होगा। अगर वो तमिल में लिखा हुआ है तो भी उसका मतलब वही है। अगर वो बंगाली में लिखा हुआ है तो भी उसका मतलब वही है। तेलुगु में लिखा हुआ है, कोई भी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मतलब तो वही है ना कि मैं आम खाता हूँ, बस उसको लिखने का तरीका चेंज हो जाता है। वही चीज़ यहाँ पर है कि वैल्यू सेम रहेगी, बस जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है जिसमें पूरी दुनिया नंबर्स को काउंट करती है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसमें क्या होता है पता है, जैसे अपन क्या जानते हैं कि 1 होता है ना, तो इसमें भी 1 होगा, पहला जो नंबर होगा उसको अपन 1 पढ़ेंगे। फिर 10 पढ़ते हैं, फिर इसमें भी अपन 100 पढ़ते हैं, उसके बाद फिर अपन 1000 पढ़ते हैं। अपने वाले में अपन क्या करते थे, 10,000 पढ़ते थे, इसमें भी अपन 10,000 पढ़ेंगे। ठीक है, 10,000 तक अपना इसका दोनों का सेम चलता है, हिंदू अरेबिक वाला भी और इंटरनेशनल वाला भी। बस उसके बाद चेंज हो जाता है। अभी तक अपन क्या किए थे कि 10,000 के बाद हमने देखा 1 लाख होता है ना, इसमें इसको 1 लाख नहीं बोलते हैं, इसमें इसको 100,000 बोला जाता है। इस तरीके से 100 लिख करके 1000 किया जाता है, ऐसे कि ये भैया हमारा 100,000 है। उसके बाद फिर हम लोग का क्या आता है, 1 लाख के बाद 10 लाख आता है ना, इस तरीके से मैं 10 लिखूंगा, फिर ये 2 जीरो और 3 जीरो और लिखूंगा, तो इसको ये हमारा जो 7 जीरो हो गया टोटल, सॉरी 7 बोल रहा हूँ, 6 जीरो हो गया, और एक ये नंबर, तो टोटल इसको अपन 10 लाख पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। इसमें अब देखो हमने क्या देखा कि 1 हुआ, 10 हुआ, 100 हुआ, 1000 हुआ, 10,000 हुआ, उसके बाद 100,000 हो रहा है। उसके बाद फिर इसमें आ जाता है 1 मिलियन। 100,000 जब हो जाता है ना, तो जिसको अपन 10 लाख बोलते हैं ना, वही यहाँ पर 1 मिलियन कहलाता है। सेम टू सेम यही रहेगा। यहाँ पर भी 6 जीरो लगे हुए हैं, इसमें भी 6 जीरो ही लगेगा। इस तरीके से 3 3 जीरो का इसमें पेयर बनता है इस तरीके से। लेकिन ये कहलाता है 1 मिलियन, और अपन इसी को 10 लाख पढ़ते हैं। जैसे कि सब्सक्राइबर वगैरह आप देखते होगे यूट्यूब में कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गया, तो 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। दोनों का वैल्यू सेम है, यहाँ और यहाँ आप देखोगे दो नंबर सेम सेम है, बस पढ़ा लग जाता है। इसको 1 मिलियन पढ़ा जाता है, और यहाँ अपनी इंडिया में हम लोग उसी चीज़ को 10 लाख पढ़ते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर को पढ़ने और लिखने का तरीका बस अलग अलग होता है दोनों सिस्टम में। बाकी इसको और ज़्यादा डिटेल में अपन एक्सरसाइज में करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं बेसिक समझा रहा हूँ बस। दूसरा जो हमारा पॉइंट होता है वो होता है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। इसमें ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये एक्चुअल में होता क्या है। तो जैसे कि मान लो कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे हम ले लेते हैं 56, एक नंबर हमारे पास हो गया। अब इसमें ये जो 5 है ना, इसका फेस वैल्यू अलग है और प्लेस वैल्यू अलग है। कैसे अलग है वो समझो।
फेस वैल्यू का मतलब है कि वो दिख कैसा रहा है। जैसे आप कैसे दिख रहे हो, आपका नाम अगर कुछ है, मान लो आपका नाम सचिन है तो आप सचिन दिख रहे हो, सिंपल। ऐना में देखो आपको सचिन दिखेगा क्योंकि वही चीज़ हो आप। उसी तरीके से ये जो 5 है ये यहाँ पर कैसा दिख रहा है, तो 5 जो है वो 5 की तरह दिख रहा है, सिंपल। तो इसका जो फेस वैल्यू होगा 5 का वो हो जाएगा हमारा 5, कुछ नहीं, जैसा दिख रहा है बस वही उसका फेस वैल्यू। अगर यहाँ पर 7 लिख देता हूँ मैं तो उसका फेस वैल्यू 7 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 8 लिखा रहता तो उसका फेस वैल्यू 8 हो जाएगा। फेस वैल्यू मतलब वो दिख कैसा रहा है। अगर 8 के बारे में पूछा जा रहा है तो 8 की तरह दिख रहा है। जैसे कि मान लो इस तरीके से नंबर लिखा जाता है, 7 लिख लेता हूँ, 9 लिख लेता हूँ, 2 लिख लेता हूँ, फिर यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया जाता है। अब मुझसे पूछा जाता है कि जो अंडरलाइन वाला नंबर है ना, इसका बताइए फेस वैल्यू कितना होगा। तो फेस वैल्यू यानी कि वो दिख कैसा रहा है, तो अंडरलाइन जो नंबर है हमारा वो कैसा है, वो 9 की तरह है, यानी कि ये 9 ही है। तो इसका जो फेस वैल्यू होगा वो 9 हो जाएगा, सिंपल। प्लेस वैल्यू अलग होता है। प्लेस वैल्यू में देखो, ये पहले हमारा वंस होता है, ये हमारा टेंस होता है, उसके बाद फिर हमारा 100 होता है, फिर 1000 होता है। तो ये जो 5 है ये टेंस के प्लेस में है, किस प्लेस में है, टेंस के प्लेस में। तो इसका जो प्लेस वैल्यू होगा ना उसको अपन इस तरीके से लिखेंगे, ये एक्चुअल में ये हमारा जो बन रहा है नंबर, ये 50 + 6 करने से 56 बन रहा है। डायरेक्ट तो 5 और 6 में लिखूंगा तो 56 बनेगा नहीं, 50 में 6 प्लस करूंगा तो 56 बनेगा। यानी कि ये जो 5 है ना वो एक्चुअल में 50 है। तो 5 का जो प्लेस वैल्यू हो जाएगा वो उसको ऐसे लिखा जाता है, 5 × 10 = 50। डिटेल में ऐसे लिखते हैं, बाकी डायरेक्ट आप इसको 50 भी बोल सकते हो कि जो 5 की प्लेस वैल्यू है वो 50 है। इसी तरीके से एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो लिखा हुआ है 246, इसमें बोला जाए कि ये जो नंबर है अंडरलाइन वाला, 2 के नीचे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, इसका फेस वैल्यू बताइए और प्लेस वैल्यू बताइए। तो आप कैसे करोगे, 2 दिख कैसा रहा है, 2 की तरह दिख रहा है, तो सिंपल इसका जो फेस वैल्यू होगा, जिसको मैं शॉर्टकट में FF लिख रहा हूँ, ये हो, सॉरी FB लिख रहा हूँ, इसका जो फेस वैल्यू होगा वो 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 की तरह दिख रहा है। फेस वैल्यू एकदम सिंपल है, जैसा दिख रहा है वैसे आपको बता देना है, ठीक है। प्लेस वैल्यू क्या है, तो इसको अगर मैं नंबर को पढ़ूंगा तो कैसे पढ़ूंगा, 246, मैंने 2 के बाद क्या बोला, 100 बोला, यानी कि इसका जो प्लेस वैल्यू है ना वो 100। आप चेक भी कर सकते हो, देखो वंस, टेंस और फिर ये 100 में आ रहा है ना, यानी ये जो 2 है ये एक्चुअल में 200 है। इसको अगर मैं अलग अलग करके लिखना चाहूँ तो ऐसे लिखूंगा, 200 लिखूंगा, फिर 40 करूंगा और फिर 6 प्लस करूंगा, तब जाकर के मेरा 246 आएगा, जो कि यहाँ पर मैंने लिखा है। तो इसका मतलब ये जो 2 है वो केवल 2 नहीं है, वो एक्चुअल में 200 है। तो इसका जो हमारा प्लेस वैल्यू हो जाएगा, जिसको PV लिखा जाता है, वो हमारा 200 हो जाएगा। समझ में आया मेरी बात। अगर 6 का पूछा जाए तब क्या करोगे आप, कि अगर 6 से बताइए फेस वैल्यू कितना है और प्लेस वैल्यू कितना है, तो देखो ये जो 6 है मेरा, ये 6 की तरह ही दिख रहा है, तो इसका जो फेस वैल्यू होगा वो तो 6 ही रहेगा। और जो प्लेस वैल्यू भी होगा, क्योंकि देखो ये वंस के प्लेस में ना, इसमें अपन इसको हम लोग 60 तो नहीं बोलेंगे, नहीं, जैसे इसको मैं अलग अलग करके अभी लिखा था, तो 6 की जगह पर मैं क्या 60 लिखा हूँ क्या, बिल्कुल नहीं। 4 की जगह पर मैंने 40 लिखा है, तो एक्चुअल में जो 4 है वो वहाँ पर 40 है, ठीक है। लेकिन 6 जो है वो मेरा केवल और केवल 6 है, वंस के प्लेस में है, इसका मतलब उसमें कोई भी आपको जीरो नहीं लगाना है। तो इसका जो हमारा प्लेस वैल्यू होगा वो 6 ही रहेगा। तो यही होता है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। डिटेल में अपन एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। चलिए कुछ और टॉपिक्स होते हैं जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो एक टॉपिक आपको ये भी पढ़ना है यहाँ पर, असेंडिंग और डिसेंडिंग के बारे में। तो बहुत सारे बच्चों को तो पता ही होगा, जो शुरू से इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं उनको पता ही होगा असेंडिंग डिसेंडिंग क्या होता है। जो नहीं पढ़े रहते हैं ना इंग्लिश मीडियम में, वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो पहले आरोही अवरोही करके पढ़े रहते हैं। तो बस यहाँ पर वही चीज़ होता है, असेंडिंग का मतलब होता है छोटा से बड़ा, डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटा। जैसे कि नंबर्स हम लोग लिखते हैं, मान लो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 9 लिख लेता हूँ, बीच में 2 लिख देता हूँ, फिर 7 लिख देता हूँ, फिर 6 लिख देता हूँ। अब इसको मुझे क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है, अरेंज करना है इसको। असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या होता है, किसी भी नंबर को अच्छे से लिखने का तरीका, यानी उसको अरेंज करना। जैसे हम लोग कोई भी सामान घर में रखते हैं तो सबसे पहले बड़ा सामान रखते हैं, उसके बगल में उससे छोटा, फिर उससे छोटा। स्कूल में भी हम लोग लाइन बनाते हैं तो उसी तरीके से बनाते हैं, सबसे आगे सबसे छोटा बच्चा रहता है, उससे बड़ा उसके पीछे, फिर उससे बड़ा उसके पीछे। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को अच्छे से जमा करके रखते हैं, ठीक है। वही चीज़ होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब होता है छोटा पहले, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा। जैसे कि देखो इन नंबर्स को अगर मुझे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे छोटा कौन सा है, बेचारा 2 है, तो सबसे पहले अपन 2 को लिखेंगे। उससे बड़ा कौन है, 6 है, तो उसके बाद 6 को लिखेंगे। उससे बड़ा 7 है तो 7 को लिखेंगे, और सबसे बड़ा 9 है तो लास्ट में 9 को लिखेंगे। यही असेंडिंग ऑर्डर होता है। और इसी चीज़ को डिसेंडिंग अगर बोला जाए तो डिसेंडिंग यानी कि जस्ट उल्टा, यानी कि पहले अपन अभी क्या किया, असेंडिंग में छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग में बड़े से छोटा हो जाता है। तो बड़ा कौन है इन सभी में, 9 है तो 9 पहले लिखो। उससे छोटा कौन है, 7 है तो उसके बाद 7 लिख दो। उससे छोटा 6 है तो 6 लिख दो। सबसे छोटा 2 है तो 2 लिख दो। बस यही चीज़ डिसेंडिंग हो जाएगा। इसको अगर कन्फ्यूजन होता है याद करने में, असेंडिंग और डिसेंडिंग का मतलब अगर आप बार बार भूल जाते हो कि क्या होता है, तो इसको ऐसे याद कर सकते हो कि छोटा बड़ा तो याद रहता ही है, बच्चे बस इसी में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि असेंडिंग को छोटा से बड़ा बोलते हैं या डिसेंडिंग को छोटा से बड़ा बोलते हैं। तो उसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि देखो असेंडिंग में ए आ रहा है हमारा ना, तो ए क्या होता है, छोटा होता है,
यानी कि अपन असेंडिंग अगर लिखा रहेगा तो सबसे छोटा वाला को पहले, उससे बड़ा उसके बाद में, उससे बड़ा उससे बाद में, यानी कि छोटे से बड़ा में चलना है अगर असेंडिंग आ रहा है तो। और इसको याद करने के लिए आप ट्रिक क्या लगाओगे, ए फॉर एप्पल, यानी ए जो है वो डी से छोटा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असेंडिंग हो जाएगा। डी को मान लो कि वो थोड़ा बड़ा है क्योंकि बाद में आता है ए बी सी डी में, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिसेंडिंग में बड़े से छोटा करेंगे। ऐसे कुछ भी आप अपने दिमाग में छोटा सा ट्रिक खुद से बना सकते हो, ट्रिक्स वगैरह अपने दिमाग में खुद से बनाना ही चाहिए। बाकी एक तरीका मैंने आपको ये समझा दिया। तो ये होता है असेंडिंग डिसेंडिंग। अगला टॉपिक आप जो पढ़ोगे इस बुक में, अभी इस वाले चैप्टर में, वो पढ़ोगे एस्टिमेट करना या फिर राउंड ऑफ करना। दोनों लगभग सिमिलर ही चीज़ है, वो आपको जब एक्सरसाइज बताऊंगा ना तब और डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल आप नॉर्मल समझो, जैसे कि मान लो आपका बर्थडे है, ठीक है, आपको क्लास में चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करना है। आपके क्लास में है टोटल 9 स्टूडेंट्स। कितने हैं टोटल आपके क्लास में, आपको मिला करके 9 स्टूडेंट हैं। तो पप्पा जी से जब आप पैसा लोगे तो आप क्या बोलोगे कि पापा मेरे क्लास में 9 स्टूडेंट हैं, आप मुझे 9 रुपये दे दो, मैं 1-1 रुपये वाला चॉकलेट सबको खिला दूंगा, मैं भी खा लूँगा। ऐसे नहीं करते हैं अपन, क्या बोलते हैं डायरेक्ट पापा को, पापा जी 10 रुपये दे दो, मुझे चॉकलेट लेना है और अपने क्लास में बांटना है। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर अपन 10 रुपये का चॉकलेट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, वो पूरा पूरा सभी को बढ़ जाएगा, एक आध तो बच जाएगा, तो टीचर को हम दे सकते हैं। कहने का मतलब है कि कभी भी हम लोग राउंड ऑफ करके बताते हैं। जैसे कि अगर टाइम अगर मान लो 1 o'clock और 12 मिनट हो रहा होगा, आप देखना कि दादाजी लोग खास करके आपके घर में जो बुजुर्ग बच्चे लोग तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। अगर 1 o'clock और 12 मिनट हो रहा है तो 1 o'clock और 12 मिनट ही बताएंगे, घड़ी देखेंगे अगर ये वाला घड़ी, तो भी वो एकदम अच्छे से देखेंगे कि 1 o'clock और 12 मिनट यहाँ पर आ रहा है मेरा। लेकिन जो बुजुर्ग लोग रहते हैं या फिर कोई बड़े रहते हैं ना, वो इसको 1 o'clock और 12 मिनट नहीं बोलेंगे, उन्हें बोलेंगे 1 o'clock 15 मिनट मान लो, इसको 1 आवर, यानी कि इसको एक क्या बोलते हैं 1 बज के 15 मिनट ऐसे बोला जाता है, या फिर 1:15 इस टाइप से बोला जाता है नॉर्मल वे में। यानी कि उसको अपन राउंड ऑफ करके बोलते हैं। अगर मान लो 1 o'clock और 39 मिनट हो रहा होगा तो उसको 1:39 नहीं बोलेंगे, उसको बोल देंगे 1:30 हो रहा है, या फिर इसको बोल देंगे 1:40 हो रहा है। इस तरीके से राउंड ऑफ करके बोला जाता है, यानी एग्जैक्ट नहीं बता करके थोड़ा सा आगे पीछे करके, ताकि जीरो वगैरह लगा करके बोला जाता है, जिसे दिमाग में फिट हो जाए। अब आपको मैं अचानक से 1:39 बोलूँगा ना कि 1 o'clock 39 हो रहा है तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। लेकिन उसी चीज़ को अगर मैं 1 o'clock and 40 मिनट्स बोलूँगा या फिर 1 o'clock और 30 मिनट बोलूँगा तो आपको अच्छा लगेगा सुनने में। तो यही चीज़ होता है राउंड ऑफ करना। इसको करते कैसे हैं, तो नॉर्मल तरीका होता है कि अगर आपका जो नंबर है, जैसे मान लो लिखा हुआ है 13, तो ये वाला नंबर आपको देखना है, ठीक है। इसको अगर आपको राउंड ऑफ करना है तो आपको ये नंबर देखना है। ये अगर आपका 5 या 5 से ज़्यादा है तब आप इस नंबर को नेक्स्ट नंबर के में लिखोगे। जैसे यहाँ पर अभी 1 लिखा हुआ है ना, तो अभी तो ये 5 से कम है तो इसको राउंड ऑफ करके अपन 13 है तो इसको अपन 10 लिखेंगे। लेकिन अगर इसी नंबर को यहाँ पर मैं अगर 17 लिख देता तो ये क्या हो गया, मेरा 7 हो गया जो कि 5 से ज़्यादा है, तो फिर इसको अपन 20 बोलते हैं, ठीक है। आपको ये वाला नंबर, अगर इस वाले का प्लेस को चेंज करना है आपको, देखो क्वेश्चन में बोला जाता है कि 10 का प्लेस चेंज कीजिए या 100 प्लेस को राउंड ऑफ कीजिए। इस टाइप से आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको ऐसे ही करना है कि जो भी प्लेस को चेंज करने के लिए बोला जा रहा है ना, उसके राइट वाले नंबर को देखना है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, 2, 4 और 9 दिया हुआ रहेगा। आपको बोल देगा कि बताइए 100 वाला प्लेस को राउंड ऑफ कीजिए, ठीक है, एस्टिमेट कीजिए, राउंड ऑफ कीजिए, जो भी लिखा रहेगा 100 वाले प्लेस को। तो 100 वाला प्लेस कितना है हमारे पास, 2 है। तो राउंड ऑफ करने का मतलब है कि 2 को या तो आपको 2 ही रहने देना है या तो इसको आपको 3 लिखना है। तो ये होगा कैसे, उसके बगल वाले नंबर को देख करके। लास्ट में आपको नहीं पहुंचना है, यहाँ पे 9 है तो ये नहीं कि सभी को 300 बना दिए, ऐसा नहीं है। आपको ये वाला नंबर देखना रहता है, ये नंबर जो है हमारा ये 5 से ज़्यादा है क्या, 5 या फिर 5 से ज़्यादा। तो नहीं, ये ना ही 5 है और ना ही 5 से ज़्यादा है, 5 से तो कम है ये, तो 2 का 2 ही रहेगा। और ये जितने भी नंबर है सभी को 0 0 करके लिख दिया जाता है। तो 249 का जो हमारा राउंड ऑफ होगा 100 के प्लेस में, वो 200 होगा। इसी तरीके से एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ जल्दी से मैं। अगर यहीं पर 251 रहता तब हम क्या करते हैं, 100 के प्लेस को अगर चेंज करना है तो देखते हैं यहाँ पर क्या है, 5 है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर पे ले जाएंगे। जैसे 2 का अगला क्या आता है, 3 आता है, तो इसको अपन फिर हम लोग 300 लिखेंगे। ये जो रहते हैं ना बाकी बचे हुए सभी की जगह में 0 0 लिख दिया जाता है। बस जिस भी नंबर का प्लेस को चेंज करने के लिए बोला जा रहा है बस वही चेंज हो जाता है, या तो अगले नंबर में पहुंच जाता है या तो वो खुद रहता है, छोटा नहीं होता। यानी ये नहीं कि 200 तो 100 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 200 है तो 200 ही बनेगा या तो 300 बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से राउंड ऑफ करते हैं, बाकी और डिटेल में हम लोग एक्सरसाइज में सीखेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज के वीडियोस जल्दी से आप देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हो, वहाँ पर ऑल वीडियोस ऑफ चैप्टर 1 के नाम से लिंक दिया रहेगा, उसमें क्लिक करना पहुँच जाओगे, ठीक है। लास्ट जो है वो रोमन न्यूमेरल है, ये पहले ज़माने में चलता था और अभी भी नंबरिंग वगैरह अगर छोटा मोटा नंबरिंग करना है, जैसे 1 से लेकर के 10 तक, तब वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। ज़्यादा डिटेल में इसको यूज़ नहीं किया जाता, इसमें बहुत सारी कमियाँ रहती हैं चूँकि, इसीलिए इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। और ये जो है ना, ये वाला हमारा ये ईजी है, इसको लिखना मुश्किल होता है रोमन न्यूमेरल को ना। जब हम लोग अभी लिखेंगे ना एक्सरसाइज में, तो आप देखना कि जब बड़े नंबर आते हैं ना तो रोमन न्यूमेरल को लिखने
लिखने में बहुत दिक्कत होता है, जबकि ये वाला नंबर हम लोग के लिए आसान है। हम लोग इसको बचपन से पढ़ रहे हैं, बचपन से नहीं भी पढ़ रहे हैं तो भी कोई नया अगर सीखेगा ना, तो जब कोई नया सीखेगा अगर उसको आप रोमन वाला सिखाओगे और हिंदू अरेबिक वाला सिखाओगे तो उसको हिंदू अरेबिक वाला ही ईजी लगेगा, रोमन वाला उसको मुश्किल लगेगा। तो रोमन वाला में कुछ नहीं होता है, जैसे अपन इस तरीके से वन लिखते हैं ना, तो रोमन वाले ऐसे वन लिखते थे। रोमन एम्पायर बहुत पहले की बात है ना, ये अभी भी चलता है थोड़ा मोड़ा, इसका यूज़ किया जाता है, पूरे अच्छे तरीके से इसको गायब नहीं कर दिया गया है, यूज़ करते हैं लेकिन ज़्यादा डिटेल में यूज़ नहीं करते हैं। डिटेल में यही सब नंबर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो वन को ऐसे लिखा जाता है, फाइव को भी बना कर लिखा जाता है। अगर 10 लिखना है तो अपन उसमें एक्स लिख देते हैं। आप देखना नंबरिंग वगैरह करते हैं जैसे पोएम वगैरह लिखने के लिए या फिर ऐसे लिखने के लिए, तो वन उस टाइम ना हम लोग ना नंबरिंग जो होता है वो इसी तरीके से करते हैं, रोमन न्यूमेरल वाला करते हैं, ताकि ये थोड़ा सा जीवित रहे और ये हमेशा के लिए विलुप्त मत हो जाए इस दुनिया से, ठीक है। उसी तरीके से अगर 50 लिखना है तो एल लिख देते हैं, 100 लिखना है तो सी लिख दिया जाता है रोमन न्यूमेरल में। अभी आपको लग रहा हो कि यार ये बहुत आसान है ये तो, कि 100 लिखना है तो बस सी लिख दो 100 हो गया, यहाँ तो 100 में 3 बार लिखना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे नंबर आपको ऐसे मिलेंगे लिखने के लिए जिसमें आपकी नानी याद आ जाएंगी, बहुत लंबा चौड़ा लिखना पड़ता है रोमन न्यूमेरल में, वो आप एक्सरसाइज पढ़ोगे ना तब आपको समझ में आएगा। बाकी इसी टाइप से 500 को डी लिखा जाता है और 1000 को एम लिखा जाता है। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स है, 5 पॉइंट मैंने आपको बताया जिसके बारे में आप इस पूरे चैप्टर में पढ़ोगे, क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है। फिर से रिवाइज करा देता हूँ, रोमन न्यूमेरल पढ़ोगे, राउंड अप पढ़ोगे जिसको एस्टिमेटर करना भी बोलते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़ोगे, ठीक है, फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू पढ़ोगे आप, इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ोगे और हिंदू अरेबिक सिस्टम पढ़ोगे। यहाँ पर हमारी जो इंट्रोडक्शन है होता है कंप्लीट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट्स हो तो आप इंट्रोडक्शन के बाद वाले जो वीडियोस हमारे आएंगे उनको देखना, आपके जो डाउट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।